कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय लक्ष्मी नरसिंह की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठम अध्याय 21वां श्लोक। दो 6:21 सूती विचक्रमे विशृंग शासन अनशने उभे यत अविद्या च विद्या च पुरुषः तु उभय आश्रयः।
श्रुति विचक्रमे विशृंग श्रुति विचक्रमे विशृंग शासन अनशने उभेय शासन अनशने उभे यत् अविद्या च विद्या च पुरुषः तु उभय आश्रयः पुरुषः तु उभय आश्रयः श्रुति विचक्रमे विशृंग शासन अनशने उभे यत् अविद्या च विद्या च पुरुषः तु उभय आश्रयः। कोई दोहराइए। श्रुति विचक्र में विश्वांग शासन अनशने उभे यत् विद्या च विद्या च पुरुषः तु उभय आश्रयः। श्रुति विचक्र में विश्वंग शासन अनशने उभे यत् अविद्या च विद्या च पुरुष तु उभय आश्रयः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ श्रुति जीवों की गति विचक्र में होती है। विश्वंग सर्वव्यापी भगवान शासन प्रभुता जताने वाले कार्यकलाप अनशने भक्ति के कार्यकलाप उभे दोनों यत जो है अविद्या अज्ञान च भी विद्या वास्तविक ज्ञान च तथा पुरुषः परम पुरुष तो लेकिन उभय दोनों के लिए आश्रय स्वामी। अनुवाद सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। इस एक बार फिर हम अनुवाद देखेंगे। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। इस श्लोक में विश्वंग शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलतापूर्वक विचरण कर सके वह पुरुष या क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ये दोनों शब्द क्षेत्रज्ञ तथा पुरुष आत्मा तथा परमात्मा अर्थात श्री भगवान दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगानां
यत्यज्ञानां मतं मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान। जो स्थान को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा अर्थात श्री भगवान असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत आत्मा अपने स्वयं के ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण हरेक के चिंतन, अनुभूति और आकांक्षाओं को जानते हैं। और इस तरह प्रत्येक जीव अपने निजी व्यापारों को सूक्ष्म स्वामी होता है, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यापारियों के स्वामी होते हैं। वेदाहम समतीतानि। जो अज्ञानी हैं वही श्री भगवान तथा जीवों के इस अंतर को नहीं जानता। जीव संज्ञाहीन जड़ पदार्थों से भिन्न होते हुए गुणात्मक रूप से श्री भगवान के समान होता है, किंतु भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के संदर्भ में वह कभी श्री भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। चूँकि जीव आंशिक रूप से ज्ञाता है, अतएव वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। यह विस्मृति श्री भगवान की एकपाद विभूति के क्षेत्र में या भौतिक जगत में विशेष रूप से व्यक्त होती है, किंतु त्रिपाद विभूति के कार्य क्षेत्र में या आध्यात्मिक जगत में जीव में यह विस्मृति नहीं पाई जाती, क्योंकि वे विस्मृति से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कल्मशों से मुक्त होते हैं। भौतिक शरीर विस्मृति के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों का प्रतीक है, इसलिए भौतिक जगत का संपूर्ण वातावरण अविद्या कहलाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत का सारा वातावरण विद्या कहलाता है। इस अविद्या की विभिन्न अवस्थाएं हैं और वे धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के नाम से जानी जाती है। मोक्ष का जो भाव अद्वैतवादियों द्वारा मान्य है और जो जीव का श्री भगवान में तदाकार होना बताता है, वह भी भौतिकवादी तथा या विस्मृति की अंतिम अवस्था है। आत्मा तथा परमात्मा के गुणात्मक तादात्म्य का ज्ञान अधूरा ज्ञान है तथा ज्ञान है, क्योंकि इसमें मात्रात्मक अंतर का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीवात्मा कभी भी ज्ञान में श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकता, अन्यथा वह विस्मृति की अवस्था को प्राप्त न होता। इस तरह चूँकि व्यक्तिगत आत्मा में विस्मृति की अवस्था पाई जाती है, अतएव जीव तथा श्री भगवान में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है, अंश कभी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। अतएव श्री भगवान के साथ जीव की 100% क्षमता की अवधारणा भी अविद्या है। अविद्या के क्षेत्र में सारे कार्य प्रकृति पर प्रभुता जताने की दशा में निर्देशित रहते हैं। अतएव भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता जताने के लिए भौतिक ऐश्वर्य अर्जित करने में जुटा रहता है, इसीलिए सदैव कलह या निराशा व्याप्त रहती है, जो अविद्या के लक्षण हैं। किंतु ज्ञान के क्षेत्र में श्री भगवान की भक्तिमयी सेवा की जाती है, अतएव भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इस तरह श्री भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी हैं। और तो यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है और कि वह इन क्षेत्रों में से किसमें रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकना ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुद्वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद्भागवतम के सत्र में स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर विषय पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे इस श्लोक में ब्रह्मा जी नारद मुनि को जीव और भगवान के बीच के अंतर के बारे में बता रहे हैं। क्या कभी किसी भी प्रयास से, किसी भी यज्ञ दान तपस्या आदि से कोई भी जीवात्मा भगवान बन सकता है? क्या कभी किसी भी आशीर्वाद से या किसी के बलबूते पे, किसी के तपस्या के बलबूते पे कोई भी जीवात्मा किसी भी प्रकार से भगवान बन सकता है? इस श्लोक में बहुत सुंदर से उसके बारे में बताया गया है। जीवात्मा और भगवान के बीच का जो अंतर है, कौन होते हैं भगवान, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान की शक्तियाँ क्या है, इन सब के बारे में इस श्लोक में बहुत सुंदर रूप से बताए हैं। श्लोक में बोले हैं, श्रुति विचक्र में विश्वंग। तो इसमें बता रहे सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे भगवद गीता के 13वें अध्याय के बारे में चर्चा की जा रही है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। यहाँ पे इस श्लोक में विश्वंग शब्द जो आया है, विश्वंग शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी भगवान। भगवान जो कि सर्वव्यापी हैं, जो हर क्षेत्र में हर जगह रहते हैं, उनका एक नाम भी है जगदीश भगवान का नाम आता है। जगदीश अर्थात पूरे जगत के जो ईश हैं, ईश मतलब स्वामी, पूरे जगत के जो स्वामी हैं। जब कोई किसी भी एरिया का लीडर होता है तो वो एरिया के बारे में सब कुछ जानता है। तो उसी प्रकार से पूरे जगत के जो ईश हैं, पूरे जगत के जो नाथ हैं, जगन्नाथ जी हैं, वह सब के बारे में जानते हैं। 13वें अध्याय में यह श्लोक है। 13वें अध्याय का 3रा श्लोक है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्योग्याणां यत्तज्ञानं मतं मम। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं। ज्ञान
ज्ञान क्या है? नॉलेज। नॉलेज आज की दुनिया में हम समझते हैं बीटेक एमटेक किए या बीए एमएससी बीए ये सब किए, पीएचडी कर लिए, डुअल पीएचडी कर लिए, पोस्ट डॉक कर लिए, तो यह ज्ञान है। मतलब भौतिक विषय के बारे में हम गहराई से जानते हैं तो यह ज्ञान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति आज हम देखते हैं, आज अगर उसका भौतिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है, इंसाइक्लोपीडिया जैसा ज्ञान रखता है, जिस प्रकार से इंसाइक्लोपीडिया में हर चीज़ जो भी हम सर्च करेंगे सब मिल जाएगा, तो ये सब अगर उसको पता है तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी कहलाता है। और अगर वह व्यक्ति मूर्खता वाली बातें करेगा, जो तर्क सम्मत नहीं है, जो लॉजिक से नहीं समझा जा रहा है, तो वो इस दुनिया में अज्ञानी कहलाता है। ऐसा ही एक जो प्रसंग है रामायण में आता है। रामायण में एक बार जनक महाराज के सभा में, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जनक महाराज के सभा में अष्टावक्र मुनि आए थे। अष्टावक्र मुनि, बहुत सुंदर कथा आती है। अष्टावक्र मुनि 8 जगह से बेंड है अपने शरीर में, 8 जगह से वो ऐसे आड़े टेढ़े थे। तो वह जनक महाराज के सभा में आए। जनक महाराज बहुत बड़े ज्ञाता थे, धर्म के सभी प्रकार के ज्ञान के ज्ञाता थे, और उनके सभा में और बड़े बड़े ज्ञाता ऋषिगण रहते थे। और उनकी सभा में, जनक महाराज की सभा में अष्टावक्र मुनि आते हैं। जब अष्टावक्र मुनि उनके सभा में आए तो उनके इस कुरूप अवस्था को देखकर कई सारे व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित, कई सारे सभासद हंसने लगे, उनका मजाक बनाने लगे। आज भी हम कई बार देखते हैं, आज भी समाज में यह देखा जाता है, शारीरिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है या शारीरिक रूप से जो कुरूप है तो उनका मजाक बनाया जाता है। जो हकलाते हैं, जो अच्छे से बोल नहीं पाते, जो कमज़ोर होते हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, किसी प्रकार से अगर कम है तो जो अहंकारी पुरुष होते हैं वो उनका मजाक बनाते हैं, हंसने लगते हैं। किसी प्रकार की अगर कमी होती है उनके प्रेजेंटेशन में, उनके उनके चीज़ों को प्रस्तुत करने में, तो हंसने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं। तो अष्टावक्र के साथ जब ऐसा हुआ, अष्टावक्र मुनि रोए नहीं, अष्टावक्र मुनि भी हंसने लगे। उन हंसते हुए सभासदों को देख करके अष्टावक्र मुनि भी हंसने लगे। और जब अष्टावक्र मुनि हंसने लगे, इतने कॉन्फिडेंस से हंसने लगे, जनक महाराज सबको शांत कराते हैं और बोलते हैं, मुनि जी से, अष्टावक्र मुनि से बोलते हैं, हे मुनिवर क्या हुआ, मैं आपके इस हंसी का कारण जानना चाहता हूँ। तो अष्टावक्र मुनि के ऐसा कहने पे जनक महाराज के ऐसा कहने पे अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया था एक महान राजा से मिलने, जनक महाराज जी से मिलने, जिनकी सभा में ऐसा माना जाता है इंद्र और देवेंद्र ऐसे महान राजा, ऐसे महान देवतागण आते हैं। ऐसे सभा में जहाँ पे सब नॉलेजेबल पर्सन भरे हुए हैं, ज्ञानी पुरुष भरे हुए हैं, ऐसी सभा में मैं आया था। पर यहाँ पे जा कर के लगा कि यहाँ पे तो सब मोची भरे हुए हैं, चमार लोग भरे हुए हैं, और कुछ नहीं है। तो जब अष्टावक्र मुनि ने राजा के सभा में उपस्थित ज्ञानी महान पुरुषों को ऐसा बोले तो जनक महाराज बहुत ही ज़्यादा उतावले हो गए और वो पूछे, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो अष्टावक्र मुनि बोलते हैं, मेरी ये लोग क्यों हंस रहे थे, मेरी शारीरिक कुरूपता को देख के हंस रहे थे। जो शरीर के बारे में ज्ञान रखता है वह तो, शरीर तो एक चमड़ा है। जिस प्रकार से हम जूता पहनते हैं तो क्या हम जूता हो गए। कोई व्यक्ति अगर देखते हैं, हम बाहर पे गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो जैसे ऑटो में जा रहे होते हैं तो हम उसको क्या बुलाते हैं, ए ऑटो वाले। साइकिल पे जा रहा होता है, साइकिल वाले। तो
ऐसे हम गाड़ी के नाम से उसको बुलाते हैं। तो यह क्या हो गया, चमार जैसी भाषा हो गई। तो यह देख करके अष्टावक्र मुनि बोले कि शारीरिक कुरूपता को देख करके अगर आप व्यक्ति का मजाक बना रहे हैं तो यह जो है चमारों जैसी भाषा है। शारीरिक कुरूपता तो अपने कर्म के द्वारा होती है, पर शरीर के अंदर जो रह रहे हैं, जो जीवात्मा रह रहे हैं, उनको हमें जानना चाहिए और उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए यह मजाक बना रहे थे, इसलिए हंसा, क्योंकि मैं तो आया था सभा ज्ञानी पुरुषों के सभासदों में, यहाँ तो सब चमार भरे हुए हैं। तो इसलिए फिर जनक महाराज उनकी इस ज्ञान को देख करके अष्टावक्र मुनि को अपना गुरु बना लेते। तो यहाँ पे भी श्लोक में इसी बात पे चर्चा की गई है, ज्ञान क्या है। 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो कृष्ण अपना मत यहाँ पे रख रहे हैं। परम भगवान श्री कृष्ण जो कि आदि गुरु हैं, जो कि सभी चीज़ों के सोर्स हैं, सभी कारणों के कारण हैं, वह अपना मत बता रहे हैं, वह अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। तो नॉलेज इस भौतिक जगत के बारे में जानना यह ज्ञान नहीं है। आध्यात्म के हिसाब से इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ है यह सब नष्ट होने वाली है। तो नश्वर चीज़ के बारे में जानना ये जो क्या है, ये अज्ञान कहलाता है। नश्वर चीज़ों के बारे में जानना यह अज्ञान कहलाता है। जानना है तो ऐसी चीज़ों के बारे में जाने जो कि कई सालों तक रहेगा, हमेशा रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होता है। और ऐसे कौन हैं? परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में जानना, वो कहाँ रहते हैं, उनके जगत उनके धाम के बारे में जानना, यह सब ज्ञान जो है नॉलेज कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं दो चीज़ों के बारे में, दो जीवात्मा और परमात्मा के बारे में कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन बता रहे हैं कि शरीर जो है, शरीर को क्षेत्र बोले हैं। जो शरीर में हम रह रहे हैं, यह शरीर को क्षेत्र कहा गया है, और शरीर के अंदर जो रह रहा है वो शरीर ही होता है, अर्थात क्षेत्रज्ञ, अर्थात क्षेत्र के बारे में जानने वाला। तो जैसे हम समझ सकते हैं यह घर है, घर में रहने वाला मैं ओनर हूँ, तो मैं अपने घर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। पर अगर सपोज़ इस पूरे एरिया का कोई लीडर होगा, कोई पार्षद या कोई नेता होगा, तो वह सभी पूरे एरिया के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता होगा। इस पूरे एरिया में कितने घर हैं, कितने चौक हैं, कितने गार्डन हैं, क्या क्या काम हो रहा है, यह वो जानता होगा थोड़ा थोड़ा। तो इस हिसाब से वह क्या होगा, वह ज़्यादा जानकारी रख रहा है। हम अपने घर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, वह पूरे एरिया के बारे में जानता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, वह क्यों पूरे एरिया के बारे में जानता है, क्योंकि वह सब जगह जाता है, सब जगह जाके देखता है, सब लोगों से मिलता है। तो इसीलिए इसी कंपैरिजन को कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सर्वव्यापी हैं, कृष्ण सब जगह रहते हैं, सब एक के बारे में जानते हैं। इसीलिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि हम जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, अर्थात हम इसी अपने ही शरीर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अपने शरीर के बारे में भी जीवात्मा पूरा नहीं जानता है। किस प्रकार से कोई भी व्यंजन हम खा रहे हैं तो वह किस प्रकार से पच रहा है, किस प्रकार से वह खून में, पौष्टिक आहार जो हम खा रहे हैं वो खून में कैसे बदल जा रहा है। कोई भी हम आहार खा रहे हैं, लाल कलर का खून ही बनता है। इनपुट कितना भी डालें, आउटपुट एक ही है। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे सभी
खानों में जो भी हम खाना खा रहे हैं उस पर कैसे कौन सी एनर्जीज जो है उसको पचा रही है, कौन से एंजाइम कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि उसको पचा करके हमें वो पौष्टिकता दे रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे जो साइंस है ये भी बहुत ही कम जान पा रहे हैं। कई सारे हमारे शरीर में भी इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर भी कुछ बीमारी अगर पेशेंट को हो जाती है कई सारे मशीन लगा के चेकअप करते हैं, बट फिर भी बीमारी का पता ही नहीं चल पाता कौन से अंग में क्या बीमारी है। तो मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए पूरा शरीर नहीं चल पाता है। तो हम अपने शरीर के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते। तो उसी प्रकार से कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण हमारे शरीर ही नहीं, सभी के शरीर, सभी जीवात्माओं के, इवन मनुष्य के ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सभी के शरीर के, सभी के बारे में बहुत कुछ, सब कुछ जानते हैं। वो क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। जिस प्रकार से एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कैसे कृष्ण सभी के बारे में जानते हैं और क्या जानते हैं, ये भी यहाँ पे बहुत सुंदर से रूप से बताए हैं। हर एक व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी है। यहाँ पे हाँ, कोई भी व्यक्तिगत आत्मा अपने स्वयं के ही चिंतन, अनुभूति और तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है। यह यहाँ पे बता रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम महसूस कर रहे हैं, हमें ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में हमारी क्या विचार है ना। कोई व्यक्ति के बारे में हम कुछ सोचते हैं तो हम किसी को बताते नहीं, अपने मन में रखे रहते हैं और मन में उसके बारे में वो धारणा बना लेते हैं हम कि ये व्यक्ति शायद ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो यह अनुभूति कहलाती है। और हमारी कई सारी आकांक्षाएं होती है कि हमारी कई सारी उम्मीदें होती है कि हमें ये चाहिए, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। तो यह किसी को पता नहीं होती, यह किसी भी जीवात्मा किसी दूसरे को पता नहीं होती जब तक हम बोलेंगे नहीं। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, व्यक्तिगत आत्मा अपने स्वयं के ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, पर कृष्ण सभी जीवात्माओं के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के बारे में जानते हैं। सभी जीवात्मा, जितने भी जीवात्मा हैं, वह सब क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्या दूसरों के बारे में विचार रखते हैं, वह सभी कृष्ण जानते हैं। कृष्ण हर एक के हृदय में है, परमात्मा के रूप में है। तो सभी व्यक्ति एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं सब कृष्ण जानते हैं। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण बोले हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आएगा उस भाव को कृष्णा स्वीकार करते हैं और उसी भाव के हिसाब से कृष्णा उनको जो है रेसिप्रोकेट करते हैं। जिस प्रकार से कई व्यक्ति मंदिर में आते हैं तो कोई भगवान के रूप का तारीफ करता है, कोई व्यक्ति मंदिर में आ रहा है तो भगवान के ज्वेलरीज का तारीफ करता है, इतना सुंदर भगवान ने ज्वेलरीज पहने हैं, इतना सुंदर पगड़ी पहने हैं। तो अगर कोई ज्वेलर आ रहा है तो वह देखने लगता है, अच्छा इतनी सुंदर ज्वेलरीज है तो ये कहाँ से बनाए होंगे, कहाँ से आता होगा। तो अपने मन के बारे में वह अपना बिजनेस माइंड लगाने लगता है वहाँ पे। तो बिजनेस माइंड हम लगा रहे हैं भक्ति में, या यहाँ पे भगवान को शरणागत होने के लिए आ रहे हैं, यह सब तो मन में चल रहा होता है, यह किसी को व्यक्ति बताता नहीं है। पर भगवान सभी के मन में क्या क्या चल रहा है सब जानते हैं। इवन यहाँ पे लिखे हैं आगे कि भगवान सभी के भूत, वर्तमान तथा भविष्य की पूर्ण जानकारी के संदर्भ में भी वह कभी श्री भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तो भगवान भविष्य
भूत और वर्तमान सब जानते हैं और उसी के हिसाब से हमारा जीवन प्लान कर रहे होते हैं। हमारे लाइफ में कब क्या हो रहा होता है, हमें आश्चर्य होता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, यह नहीं होना चाहिए, यह मेरे लिए हानिकारक है, यह सब हम सोचते हैं। पर हमारे लाइफ में जो हो रहा है यह भविष्य में हमारे लिए कितना लाभदायक है, यह कृष्ण ही जानते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारा भविष्य भी जाने हैं। भूत में किस कार्य की वजह से हमें यह का अभी जो हम झेल रहे हैं वो झेलना पड़ रहा है, वह भी कृष्ण जानते हैं। तो भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं कृष्ण। एक बहुत सुंदर सा उदाहरण यहाँ पे आता है, कृष्ण की जो लीला थी ब्रह्म विमोहन लीला। ऐसी ब्रह्म विमोहन लीला का यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर रूप से कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण परम भगवान जिनके ही नाभि कमल से वह प्रकट हुए हैं, वह ब्रह्मा जी कृष्ण की परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो कृष्ण की परीक्षा लेते हुए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वह नीचे आते हैं धरातल पर। और धरातल पर जब आए, कब आए थे, किस कारण से आए थे, उस समय अघासुर का वध हुआ था। अघासुर का वध कैसे हुआ? अघासुर नाम का एक बहुत बड़ा सांप था, बहुत बड़ा सांप था, इतना बड़ा सांप जिससे सांप के रूप में असुर था। वह असुर था जो कि सांप का रूप लेकर के सभी को डस रहा था, सभी को जो है परेशान कर रहा था। तो उस असुर से सभी देवतागण डरते थे, उस असुर से सभी देवतागण थरथर कांपते थे। और जब वह मथुरा में वृंदावन में आया हुआ था, सभी देवतागण बादलों के पीछे छुप करके देख रहे थे क्या होगा क्या होगा, अब कैसे कृष्ण इसको हैंडल करेंगे, कैसे इसको कृष्ण हराएंगे। तो वह जब वो कृष्ण को देखता है कि कृष्ण सभी अपने गोप सखाओं के साथ में गौचारण लीला कर रहे हैं, थोड़ी दूर पे वह अपना मुंह खोल करके, बड़ा सा मुंह खोल करके लेट जाता है। ऐसा वर्णन आता है कि अघासुर का मुंह इतना बड़ा उसने खोला था सांप के रूप में कि वह सांप का मुंह का जो नीचे का जबड़ा था नीचे ज़मीन पे था, और ऊपर का जो जबड़ा था पूरा इतना बड़ा खोल दिया था कि आसमान तक वो चला गया था, आसमान को स्पर्श कर रहा था, इतना बड़ा मुंह था। उसके जो दांत थे बड़े बड़े पहाड़ की तरह लग रहे थे। उसका जो जीभ था ऐसा लग रहा था कोई एक्सप्रेस वे है। और क्योंकि सर्प क्या खाते रहता है, सब मरे हुए जीवात्मा को खाता है, तो उसके मुख से एकदम ही बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इसलिए हम देखते हैं जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं ऐसी ही बदबू आती है। नॉनवेज, प्याज, लहसुन, यह सब खाने से जो है हमारा शरीर अंदर से खराब होते चले जाता है, अंदर से सड़ जाता है। मरे हुए जीवात्मा को, जिसको कि मतलब जिससे आत्मा निकल चुकी है, जिससे अंदर से सड़ना चालू हो गया, ऐसे जीवात्माओं को लोग नॉनवेज खाते हैं, उनको मार करके खा लेते हैं ना। मरने के बाद पहले से ही जीवात्मा सड़ा हुआ होता है। कोई मछली या कोई देखेंगे गंदी नाली में कहाँ कहाँ रहते हैं, और उसको मारने के बाद तो और सड़ना चालू हो जाता है, उसको खाते हैं लोग। कितना ही निकृष्ट कार्य है। तो ऐसी बदबू अघासुर के मुख से आ रही थी। तो सभी, पर फिर भी सभी गोप सखागण भगवान की लीला की शक्ति के द्वारा अज्ञानी हो करके सब उसके अंदर घुस गए। अघासुर के मुख में फाइनली कृष्ण भी चले जाते हैं, और अघासुर के मुख में जा करके अपने ग्वाल वालों को ले करके बाहर आते हैं। और कैसे आते हैं, अघासुर के मुख को फाड़ के आते हैं। तो इस तरह से अघासुर का वध हुआ। और इस अघासुर के वध को देख करके पूरे देवतागण सब जगह ताली बजाने लगे, सब जगह डमरू और दुंदुर भी बजाने लगे, बहुत सुंदर रूप से कृष्ण का गुणगान करने लगे। पूरे तीनों लोकों में कृष्ण का गुणगान होने लगा। तभी ब्रह्मा जी तक यह गुणगान की आवाज़ गई। और ब्रह्मा जी जब सुने कृष्ण का गुणगान, वह देखने आए कि अघासुर का वध हो गया। ब्रह्मा जी अघासुर के बारे में जानते थे, यह तो किसी के द्वारा नहीं मारने जाने वाला है, कोई इसको नहीं मार सकता, इतना शक्तिशाली था ये।
पर जब सुने कि अघासुर का वध हो गया है तो वह देखने आए किसने किया अघासुर का वध। तो जब ब्रह्मा जी आए इस धरातल पर, उस समय कृष्ण क्या कर रहे थे, अघासुर के वध के पश्चात अपने गोप सखाओं के साथ में लंच टाइम हो गया था उनका, खा रहे थे वह। तो बहुत सुंदर दृश्य ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण अपने गोप सखाओं का जूठन लेके खा रहे हैं। सभी गोप सखा को अपने अपने प्लेट से कृष्ण स्वयं खिला रहे हैं और उनके मुख से लेकर के फिर स्वयं खा रहे हैं, और गोप सखागण भी अपने प्लेट से कृष्ण को दे रहे हैं और कृष्ण के मुख से लेके खुद खा रहे हैं। तो सब बालक एक दूसरे के मुख में दे रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे, एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर आनंद ले रहे थे। यह आनंद का जो लीला का दर्शन जब ब्रह्मा जी किए, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो वेद ही से बने हैं, तो वह उनका सिर चकरा गया और वो देखने लगे, वो जानने लगे कि वेद शास्त्र में कहा गया है कि भगवान को कभी जूठा नहीं खिलाना चाहिए। भगवान परम भगवान होते हैं, परम जो स्वच्छता है, स्वच्छता सत्यता ये सब के स्वामी होते हैं। तो बहुत अच्छे तरह से सब कुछ साफ करके, थाली प्लेट साफ करके, घंटी बजाते हुए एकदम स्वच्छ सत्वगुणी भोजन भगवान को देना चाहिए। तो यहाँ पे तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कृष्ण अपने गोप सखाओं का जूठा खा रहे हैं। तो यह लीला को देख के ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा विस्मित हो गए, और इसको देख करके जब इस विस्मृतता को देखे तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो कि अपने सखाओं का जूठा खा रहे हैं। वेद शास्त्र में तो यह सब नहीं लिखा है, सब भगवान को कैसे भोग लगाना चाहिए ये लिखा गया है। तो दोनों ज्ञान को देख करके ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। भक्तिमय कार्य को भक्त ही समझ सकता है, भक्त ही समझ सकते हैं। कभी भी भक्त के कार्यों को जो है हमें रिपीट नहीं करना या कॉपी नहीं करना चाहिए। भक्तेर भक्त ज्ञान, भक्त जो है भक्ति के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, भक्ति के कार्यों के बारे में जानते हैं, तो कभी भी उनके कार्यों को हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। उनके कार्य जो होते हैं दिव्य होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी देखे तो बहुत ज़्यादा विस्मृत हो गए वह, और फिर वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं चलो मैं भगवान जी की परीक्षा लेता हूँ, कैसे भगवान है ये, चलो देखेंगे। फिर वो जा कर के सभी ग्वाल वालों को चुरा लेते हैं, ग्वाल वालों को चुरा लेते हैं, गोप सखागण को चुरा लेते हैं और अपने धाम में लेके चले जाते हैं। जब इधर कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ खा रहे थे तब उन्होंने देखे कि आसपास गाय नहीं है, तो ब्रह्मा जी उनके गायों को चुरा चुके थे। तो कृष्ण बोले रुको मैं गायों को देख के आता हूँ। जब कृष्ण गए गायों को देखने, इधर गोप सखा को चुरा लिए। तो इस तरह से अब कृष्ण अकेले हो गए थे, न ग्वाल बाल थे उनके पास, न गोप सखा थे। हम देखते हैं बाहर कि दुनिया में कई लोग कृष्ण का फोटो बनाते हैं और अकेले कृष्ण खड़े हैं, ऐसे अकेले कृष्ण खड़े हैं। तो यह शास्त्र के हिसाब से गलत है। कोई भी जो परम सुंदर है, परम ज्ञानी है, परम शक्तिशाली है, परम वैभवशाली है, कभी अकेला नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता है, हमेशा उसके पास में उसके परिकरगण, उसके साथीगण रहेंगे। तो कृष्ण कैसे अकेले रह सकते हैं जो कि इतने सुंदर हैं, इतने शक्तिशाली है, इतने ज्ञानी हैं, इतने पैसे वाले हैं, तो कैसे अकेले रह सकते हैं? कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते। तो जब वहाँ पे कृष्ण के गोप सखागण चले गए तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं। कृष्ण जैसे ही समझ गए यह ब्रह्मा जी का खेल है, ब्रह्मा जी छोटा अज्ञानतावश यह चेक कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए कृष्ण क्या किए, सभी गोप सखाओं का रूप धारण कर लिए। जितने भी ग्वालवाल थे, जितने भी गाय बछड़े को चढ़ाने आते थे कृष्ण, तो सभी बछड़ों का रूप धारण कर लिए, सभी ग्वालवालों का रूप धारण कर लिए। ऐसा वर्णन आता है वहाँ पे कि जो ग्वालवाल, जो गोप सखा जो है, जैसा बोलता था, जैसा सुनता था, जैसा उसका समझ रहता था, जैसा उसका सोच रहता था, वैसा ही रूप कृष्ण ने ले लिए। मतलब
कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि यह मेरा बच्चा नहीं है। उनकी माँ, उनकी बहन, उनके जो फैमिली वाले हैं ये भी नहीं समझ पाए कि ये हमारा लड़का नहीं है, ये तो कृष्ण है। जैसा उनका स्वभाव रहता था, जैसी उनकी सोच रहती थी, सेम सब कुछ ले लिए कृष्ण। इसमें वैसे आश्चर्य वाली बात नहीं है। जीवों, जो अनंत जीवात्माएं इस पूरे विश्व में रहती हैं, सभी का रूप लेकर के कृष्ण तो रह ही रहे हैं। कृष्ण ने तो सभी को पालन किए ही हैं, तो कुछ जीवात्माओं का रूप ले लिए तो उसमें क्या ही विस्मय है। तो इस प्रकार से सभी जीवात्माओं का रूप लेकर के बहुत सुंदर रूप से ग्वाल वाल इवन बछड़ों का रूप ले लिए थे, और 1 साल भर तक ये चलता रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको लेकर के ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए तो कुछ क्षण बीत गए। उनके कुछ क्षण मतलब यहाँ 1 साल बीत गया था। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जब वापस आए तो ब्रह्मा जी ने क्या देखे कि मैं जिनकी चोरी करके गया था वो तो यहाँ पे एज इट इज़ है, वो तो यहाँ पे हिले ही नहीं। तो इस बात से ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा विस्मित हो गए। और जब ब्रह्मा जी विस्मित हो गए तो, और यहाँ पे भी कोई भी नहीं समझ पाया था, इवन बलराम जी भी नहीं समझ पाए, जिनके साथ वो खेल रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ कृष्ण हैं। और उसी बीच में कई सारी लीलाएं होती है। सभी ब्रज में जितनी भी माताएं हैं सबको कृष्ण को स्तनपान कराने का मौका मिलता है। सब कृष्ण के साथ रह रहे थे। सभी की इच्छा थी मैं भी कृष्ण की सेवा करूं, जैसे माता यशोदा करती है। तो सभी के घर में स्वयं कृष्ण गए थे। तो ब्रह्मा जी भी कृष्ण को नहीं समझ पाए, बलराम जी भी नहीं समझ पाए, उनकी माता यशोदा तक नहीं समझ पाई। ऐसे कृष्ण जो कि सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं। हम सब अपने शरीर के बारे में जानते हैं, क्षेत्रज्ञ, पर कृष्ण सभी के शरीर के बारे में, सभी के सोच, सभी के मनोभाव के बारे में जानते हैं। इसलिए वो क्या और बड़े क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ इसलिए यहाँ पे कहें क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारता। तो एक जीवात्मा अपने क्षेत्र के बारे में जानता है, बट सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्र के बारे में कृष्ण जानते हैं, परमात्मा जानते हैं। यहाँ पे श्री भगवान और जीवात्मा की बीच का जो डिफरेंस है वह बताते हुए और 3-4 चीज़ें बताई हैं। जीवात्मा जो होता है कृष्ण का अंश है। भगवद गीता में भी कृष्ण बोले हैं ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो सनातन काल से हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है। तो आंशिक रूप से जीवात्मा आंशिक रूप से ज्ञाता है, वह कभी कभी अपनी पहचान भूल जाता है। हम सब देखते हैं कभी कभी हम अपने बारे में जानना भूल जाए, हम क्या कर रहे थे, क्या करने वाला थे, मैं इधर क्यों आया था, क्या लेने के लिए आया था, भूल जाते हैं हम कई बार। तो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम अपने बारे में भी बहुत कम जानते हैं। ये विस्मृति होती रहती है। यह विस्मृति जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, यह विस्मृति श्री भगवान की एक पाद विभूति है। तो भगवान की कृपा की वजह से ही हम भूल जाती हैं चीज़ें। कोई व्यक्ति अगर जैसे पिछले लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा हम कष्ट भोगे थे बचपन में ही, कोई व्यक्ति बचपन में बहुत कष्ट भोगता है, कुछ कुछ यादें उसको बड़े होने के बाद याद रहती है, मेजर चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? इतनी सारी बुरी यादें अगर रहेगी हम उसके साथ जी नहीं पाएंगे, आगे का जीवन खुशहाल रूप से हम कभी नहीं जी पाएंगे। इसलिए कृष्ण की कृपा है कि हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को, पर कृष्ण कभी कुछ नहीं भूलते हैं। एक एक चीज़, एक एक सेकंड में क्या क्या हो रहा है कृष्ण को सब पता है। ऊपर वाला सब देख रहा है अपने सुंदर सुंदर आँखों से। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वास्तविक अविद्या क्या है। अविद्या भगवान को छोड़कर जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, सब अविद्या है। और कृष्ण के बारे में ही अगर हम जानेंगे, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में जानेंगे, यही विद्या है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जीवात्मा के बारे में बताए हैं कि जीवात्मा जो है एक अणु है, कृष्ण विभू है, एक अंश मात्र है। जैसे समुद्र की बूंदें जो होती हैं, तो एक बूंद में भी वही गुण होते हैं जो पूरे समुद्र में हैं, पर समुद्र और एक बूंद का कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से मात्रा के रूप में,
मात्रा के रूप में अगर देखेंगे, क्वांटिटी के रूप में देखेंगे, तो जीवात्मा बहुत ही सूक्ष्म है। और अगर भगवान के बारे में देखेंगे तो वह विभू है, मतलब उनमें बहुत क्वालिटी वाइज कृष्ण जो है और जीवात्मा जो है सेम है। भगवान और जीवात्मा सेम है। जीवात्मा में सारी क्वालिटी होती है, थोड़े थोड़े कम मात्रा में होती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो जमीन आसमान का अंतर होता है, जैसा कि एक अंश तथा पूर्ण में होता है, अंश कभी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। अतएव श्री भगवान के साथ जीव की 100% समता का अवधारणा भी अविद्या है। तो कई सारे लोग जो बोलते हैं कि हाँ हम कोई तपस्या करके भगवान बन जाएंगे, तो कोई भी जीवात्मा कभी भगवान बन ही नहीं सकता। यह बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे आज के इस श्लोक में। जीवात्मा और भगवान के बीच का अंतर हम समझे, विद्या और अविद्या क्या होती है इसके बारे में समझे, और कैसे कोई भी जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। जीवात्मा हमेशा जो है भगवान का दास है, और इसी दासत्व को स्वीकार करते हुए हमेशा हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए।